चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। रोज के पूछे जाने वाले सवालों के जवाब कैसे दें। भाई किस में? इंग्लिश में। हमें इंग्लिश में कोई सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा तो हम आंसर कैसे। तो फर्स्ट देख सकते हैं भाई, हाउ आर यू, है ना। इसका मतलब होता है आप कैसे हैं। हाउ आर यू को पूछेगा तो इसका मतलब क्या होता है, आप कैसे हैं। इसका जवाब आप कैसे दीजिएगा। देखिए, जवाब देने के लिए तो आप जवाब दोगे आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। चलते हैं, अब आगे चलते हैं। या आप देखिए क्वेश्चन को, देखिए क्या है, हाउ इज़ योर फैमिली। आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है तो पूछेगा कि हाउ इज़ योर फैमिली, तो आपका परिवार कैसा है। हाउ इज़ योर फैमिली, भाई आपका परिवार अच्छा हो, तब कैसे जवाब दोगे इंग्लिश में। क्या जवाब दोगे, एवरीवन इज गुड, एवरीवन इज गुड, सभी लोग अच्छे हैं। एवरीवन इज गुड, सभी लोग अच्छे हैं। चलते हैं भाई, मतलब पूछेगा तो ये तो पता होना चाहिए ना कि भैया पूछ क्या रहा है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करो। हाउ अबाउट योर वर्क, इसका मतलब होता है आपका काम कैसा चल रहा है। इसका मतलब होता है आपका काम कैसा चल रहा है। चलिए ठीक है, इसका जवाब कैसे दोगे बताइए, जल्दी बताइए। कहोगे इट्स गोइंग वेल, इट्स गोइंग वेल, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। इट्स गोइंग वेल, सब ठीक चल रहा है। तो बात समझ में आ रहा होगा। तो हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो। हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो। अब तुम पूछ लिया हाउ आर यू, अब वो पूछ रहा कि हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी, तुम कैसे जानते हो। अब जवाब कैसे दोगे भाई, कैसे दोगे। देखिए जवाब कैसे दोगे, आई हैव सीन यू इन माई कॉलेज। भाई उस आदमी को या जो फ्रेंड है आपके, वो आपने कहाँ देखा हो, कॉलेज में देखो। अब यही सेंटेंस पूछ लोगे क्या, वही जवाब दोगे क्या। इन माई कॉलेज, आई हैव सीन माई कॉलेज, वो कॉलेज ही नहीं जा रहा होगा तो कॉलेज नहीं। आप उसको आई हैव सीन कॉलेज में देखो तो कॉलेज बोलोगे। ऑफिस में देखे होंगे तो क्या बोलोगे, ऑफिस। या कहीं मार्केट में देखो तो क्या, आई हैव सीन यू इन मार्केट। तो इन माई कॉलेज की जगह आप देखे होंगे उसको, या कहीं रूम में देखे होंगे, या कोई बिल्डिंग में देखे होंगे तो आई हैव सीन यू इन बिल्डिंग। तो बात समझ में आ गया। माई कॉलेज को हटाकर जहाँ पर उस बंदे को देखे होंगे वहाँ रिप्लेस कर देना। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने तुम्हें अपने कॉलेज में देखा, या आप अपने स्कूल में देखा। तो क्या बोलोगे, आई हैव सीन यू इन माई स्कूल। तो क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें अपने कॉलेज में नहीं, मैं तुम्हें अपने स्कूल में देखा। ठीक है ना, मतलब इंग्लिश हिंदी ये हो गया। चलते हैं भाई, अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, व्हाट डज योर फादर डू। पूछ रहा है व्हाट डज योर फादर डू, इसका मतलब क्या है। कह रहा है आपके पिता क्या करते हैं, आपके पिता क्या करते हैं। भाई आपके पिता जो कर रहे होंगे आप बताना पड़ेगा। तो इंग्लिश में कैसे बताओगे, कहोगे माई फादर इज अ डॉक्टर। अब तुम्हारा भाई, हमारा पापा डॉक्टर तो नहीं है, तो भाई आप डॉक्टर बोल दोगे क्या। कि तुम्हारा पूछ लिया, वर्क पूछ लिया, कह रहे कि व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे पापा करते क्या हैं, है ना। तो भैया तुम्हारे पापा डॉक्टर नहीं है तो यही बोलोगे माई फादर इज अ डॉक्टर, नहीं। अब तुम्हारे फादर जो कर रहे होंगे, अब या टीचर होंगे तो यहाँ पर क्या बोलोगे, माई फादर इज अ टीचर, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, या ऐसे बोल सकते हैं माई फादर इज अ वर्कर। तो आप जो तुम्हारे पापा जो काम कर रहे होंगे ना, डॉक्टर की जगह वो रिप्लेस कर देना। माई फादर इज अ जो चीज़ भी हो, डॉक्टर लिख दो, टीचर है तो टीचर लिख दो, है ना। या कोई और या क्या बोलते हैं, कुछ भी वर्क कर रहे होंगे, है ना। या तुम्हारी शॉप है, माई फादर इज अ शॉप, है ना। तो आपका जो चीज़ पापा कर रहे होंगे, है ना, तो शॉपकीपर, तो आप वो चीज़ आप यहाँ पर रिप्लेस कर दें। इसका मतलब कि माई फादर इज अ डॉक्टर, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पिताजी एक चिकित्सक है, चिकित्सक। ठीक है, चिकित्सक डॉक्टर को बोलते हैं। चलते हैं, आप देख लेते हैं इसको क्या है। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या बोलोगे। अब भाई उस टाइम जो भी कर रहे हो तो बोलोगे आई एम, बोलो जल्दी से, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ। अब भाई पूछ लिया व्हाट आर यू डूइंग, अब भाई तुम क्या कर रहे हो, तो भाई उस समय होमवर्क कर रहे होगे क्या, नहीं। अब तो भाई आई एम डूइंग माई, अब होमवर्क कर रहे हो तो होमवर्क बोलो, या कुछ अदर एक्टिविटी, या आई एम डूइंग माई कॉलेज होमवर्क, या ऐसे करते हैं आई एम डूइंग
कुकिंग या कुक, आप जो कर रहे खाना जो चीज़ कर रहे होंगे, ठीक है ना, या आप क्लीन कर रहे होंगे, आई एम डूइंग माई क्लीन माई रूम, मतलब जो चीज़ आप कर रहे होंगे तो ये तो इतना आएगा ही, बट होमवर्क की जगह रिप्लेस कर दोगे जो आप कर रहे होंगे, ठीक है ना। या आप गेम खेल लोगे तो आई एम डूइंग, क्या बोलोगे, आई एम डूइंग प्लेइंग गेम, ठीक है ना, जो कर रहे होंगे आप रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। कोई पूछ लेता है ना इंग्लिश में, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, इसका आंसर कैसे दोगे बोलोगे आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। भाई सामने वाला ऑफिस से आ रहा हो तो बोलेगा आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। अब ऑफिस आए या मार्केट से आए या कहीं स्कूल से आए तो बस ऑफिस की जगह जहाँ से आ रहे होंगे आप रिप्लेस कर दोगे। तो मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, इसका मतलब हो गया या तुम स्कूल से आ रहे हो तो मैं स्कूल से आ रहा हूँ। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई एम कमिंग फ्रॉम द स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। तो देख सकते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, इसका इंग्लिश कैसे बताओगे, इसका आंसर इंग्लिश में कैसे जवाब दोगे। यस, क्या बोलोगे, यस आई नो यू, यस आई नो यू, हाँ मैं आपको जानता हूँ। अब भाई नहीं जान दो क्या बोलोगे, नो सीधा बोल दो, क्या बोल दोगे, नो, नो आई नो यू, है ना, सीधा नो बोल देना, ये सब बोलने के बस नो बोल देना, यस आई नो यू, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्वेश्चन सामने में आ गया, आर यू इल, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, मतलब क्या है, सीधा सिंपल हमसे पूछ रहा है कि भाई तुम बीमार हो, तो हम भाई हम बीमार हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका जवाब कैसे दोगे इंग्लिश में बताइए। यस, अब देखिए हमारे पास दो केस आ गया, बीमार हो गए तो बोलोगे यस आई एम हैविंग फीवर, अब तुम्हें फीवर होगा तो फीवर बोलोगे, या कफ हो रहा होगा तो कफ बोल दोगे, मतलब जो चीज़ हो रहा होगा आपको फीवर की जगह आप जो आपका जो सा तबीयत खराब हो रहा है वो आप बोल दीजिएगा। तो यस आई एम हैविंग फीवर, आपको फीवर तो क्या बोलूँगा, यस आई एम हैविंग फीवर, या कफ हो रहा तो यस आई हैविंग कफ, मतलब खांसी हो रहा है, हाँ मुझे बुखार हो रहा है, हाँ मुझे बुखार हो रहा है। फिर नहीं होगा तो क्या बोलो, नो आई एम फाइन, नहीं हो रहा होगा तो भाई तुम यही सेंटेंस बोल दोगे रट कर, नहीं तुम्हारा तबीयत खराब नहीं है तो क्या बोलो, नो आई एम फाइन या नो आई एम गुड, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर पूछ लेते हैं ना भाई, आप कहीं भी निकलोगे तो हमसे हमेशा ये वाला क्वेश्चन पूछे, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। भाई आप कहीं जा रहे होगे उसके इंग्लिश में कैसे जवाब दोगे, कहोगे आई एम गोइंग टू द मार्केट, आप मार्केट में जा रहे हो तो मार्केट बोलना, और मार्केट नहीं जा रहे हो तो भाई मार्केट ही बोलोगे क्या, कहीं और जा रहे हो तो आई एम गोइंग टू द फ्रेंड, आप फ्रेंड के पास जा रहे होगे तो फ्रेंड बोलना, या स्कूल जा रहे हो तो स्कूल बोल देना, या कहीं भी जा रहे होंगे जहाँ जा रहे होंगे वहाँ पर मार्केट की जगह उस जगह का नाम आपको बोल देना है। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं मार्केट मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, या आप कोई दोस्त के पास जा रहे हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, है ना, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। तो बात समझ में आ गया होगा क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा क्या, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, वेयर यू बहुत दिन के बाद मिला भाई, पूछ लेते ना, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, तो इसका इंग्लिश में जवाब दोगे आई वॉज, तुम कहाँ थे, तो हम भाई कहीं घूमने गए हो तो आई वॉज इन दिल्ली, अब भाई तुम दिल्ली में तो दिल्ली बोलो, आई वॉज इन दिल्ली, मैं दिल्ली में था। या तुम मुंबई में होगे तो क्या बोलोगे, आई वॉज इन मुंबई, या गुजरात में होगे तो क्या बोलो, आई वॉज इन गुजरात, ठीक है ना। ये चीज़ आपको आना चाहिए, किस टाइम क्या कौन सा क्वेश्चन पूछना और किस कैसे जवाब देना। ये नहीं कि तुम रट्टा मार लिए हो और बस यही दे रहे हो, नहीं, रट्टा मारना उतना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट, रट्टा नहीं मारिए, चीज़ों को समझिए और प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस करिए, यू मेक यू परफेक्ट। एक दिन क्या होगा, आप परफेक्ट बन जाओगे। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड, आप पूछ लूँगा आपसा एज, हाउ ओल्ड आर यू। अब भाई एक बच्चे से मैंने पूछ लिया हाउ ओल्ड आर यू, कह रहा भैया इसका मतलब क्या है, तो बेटा इसका मतलब होता है आपकी उम्र क्या है, आपकी उम्र। भैया तुम्हें सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मतलब ही नहीं पता, तुम जवाब कैसे दोगे क्या, नहीं दे पाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन भी पूछने आना चाहिए और सामने वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो जवाब दीजिएगा। तो आप देखिए, अब मैं इसका क्या बोलूँगा, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, मेरा उम्र 15 वर्ष है। अब देखिए, अब कोई बच्चा भाई रहेगा 25 का तो वो बोलेगा आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। अरे भाई तुम जितने साल के होंगे
अब 15 के होंगे 15 बोलिए, 18 के होंगे तो आप क्या बोलोगे 18 बोलोगे। तो आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, मेरा उम्र 18 वर्ष है। या 20 साल के हो तो क्या बोलोगे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, तो मैं 20 साल, मेरा उम्र 20 साल है, ठीक है ना, मेरा उम्र 20 वर्ष है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा क्या बता। यू कम, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, तुम कब आए। तो इसका मतलब इसका जवाब दोगे ना भाई आया, तुम्हें देखा नहीं, तो अब उसका जवाब दोगे आई कम यस्टरडे, तुम कल आए होगे, मैं कल आया, आई केम यस्टरडे, कब आए कल, आने वाला नहीं जो बीता गया वो यस्टरडे बोलते, ठीक है ना, आई केम यस्टरडे। चलिए व्हाट्स ऑफ दिस डे, इस दिनों क्या कर रहे हैं, इस दिनों क्या चल रहा है, व्हाट्स ऑफ दिस डे, इस दिनों क्या चल रहा है। तो इसका आंसर जवाब दोगे, देखो नॉर्मल चल रहा होगा तो क्या बोलोगे नथिंग, नथिंग क्या बोलोगे, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल एज यूजुअल, कुछ खास नहीं हमेशा की तरह, नथिंग स्पेशल एज यूजुअल, कुछ खास नहीं हमेशा की तरह। तो बात समझ में आ रहा है कैसे जवाब देना है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कोई कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। इसका इंग्लिश में जवाब क्या दोगे, आई लिव इन शिलोंग, आप शिलोंग में हो रहो, मतलब जहाँ रहोगे वहाँ। जैसे कि मैंने पूछ लिया वेयर डू यू लिव, मेरे से पूछो तो मैं क्या बोलूँ आई लिव इन गढ़ी, या आई लिव इन लाजपत नगर, में जहाँ रहता हूँ वहाँ पर मैं शिलोंग की जगह जहाँ रह रहे हो वहाँ पर आप रिप्लेस कर देना, ठीक है ना, इस जगह तो मैं शिलोंग में रहता हूँ, या मैं गढ़ी में रहूँगा तो मैं गढ़ी में रहता हूँ। तो बात चीज़ को समझ में आना चाहिए आपको। चलिए तो आप देख सकते हैं बाबू वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से। इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अलग है। वो पूछ रहा है भैया आप कहाँ, वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर वेयर फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, तो भैया ऐसा तो नहीं है भैया तुम जहाँ हो वहाँ का तो नहीं होगा। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ बट मैं कहाँ से हूँ, बिहार से, तो मैं मेरे से पूछ लिया वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैं क्या कहूँ, इसका मतलब होता है आप कहाँ से निवासी हो, आप कहाँ के निवासी हो। इसका मतलब देखो वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी हो, मतलब समझो भाई। तो आई एम फ्रॉम गुजरात, भाई आप गुजरात के होंगे, रह रहे होंगे दिल्ली में, बट गुजरात में क्वेश्चन पूछ लिया कोई, मतलब दिल्ली में पूछ लिया है ना, तो आप क्या बोलोगे आई एम फ्रॉम गुजरात। या मेरे से पूछ लिया था वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप कहाँ से, तो मैं क्या बोलूँ आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट होता है ना, तुम क्या चाहते हो। अब कोई शॉपिंग करने जाओगे या कुछ शॉप के जाओगे, कुछ सामान लेने जाओगे, ठीक है ना, या आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। तो इसका आंसर क्या है आई वांट, आप कुछ भी लेना चाहते हो, आई वांट अ शर्ट, आई वांट अ शर्ट, या आई वांट अ पैंट, आई वांट अ वॉच, मतलब आप कुछ भी लेना चाहते हो तो शर्ट की जगह जो आपको चाहिए आई वांट अ, है ना, जो चीज़ चाहिए आप शर्ट की जगह लिख सकते हैं, ठीक है ना, बोल सकते हैं मुझे शर्ट चाहिए। चलिए तो आप देखते हैं नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है भाई, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, क्या आप क्या पसंद करते हैं, व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं। भैया इसका आंसर क्या बोलोगे आई लाइक टू रीड, भाई पूछ लिया ना कि भाई आपको पसंद क्या है, तो आई लाइक टू रीड बुक्स। अब भाई रीड्स करना आप पसंद है, या आपको आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू कुकिंग, है ना, जो आपको पसंद होगा वो आप रीड, इसकी जगह आई लाइक टू डांसिंग, है ना, डांस, मुझे किताब पढ़ना पसंद है, जिसको किताब पढ़ना वो लिखेगा। अब भाई तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं है, तुम बोलोगे आई लाइक टू बुक रीडिंग, अरे यार नहीं क्यों बोलोगे भाई, आपको जो पसंद है वो बोलिए, बट किसके बाद बोलना आई लाइक टू के बाद आपको जो चीज़ें है, या डांस आ रहा है या क्रिकेट खेलने का मन, मतलब आपको हैबिट है, जो आदत है वो आप कर सकते हैं। अब इसका आंसर देखिए भाई क्या है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, क्या मतलब व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। इसका आंसर क्या दीजिएगा बताइए। अब भाई आप कुछ भी हो, ये ऐसा हो सकता है आई एम ए स्टूडेंट, आप कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आई एम ए स्टूडेंट, है ना, या आप कहीं काम कर रहे होंगे तो उस जगह आप बोलोगे भाई काम कर रहे होंगे तभी बोलोगे आई एम अ स्टूडेंट, भाई नहीं, आप बोलना होगा आई वर्क इन, आप भाई ऑफिस में कर रहा हूँ ऑफिस, या बैंक में होगा तो बैंक में, आप भाई मैं बैंक में कर रहा हूँ तो क्या बोलूँगा आई वर्क इन अ बैंक, क्या बोलूँगा आई वर्क, मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, आई वर्क इन अ बैंक, मैं
मैं बैंक में काम करता हूँ। तो बात समझ में आ रहा होगा कि बैंक कब यूज़ करना है, या आप कहीं ऑफिस में कर रहे हो तो आई वर्क इन ऑफिस, या आप कहीं अदर, है ना, आई वर्क इन कंपनी, आप कहीं भी काम कर रहे होंगे वो बैंक की जगह रिप्लेस कर देना। आप स्टूडेंट है तो सीधा बोल सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट। क्या बोलोगे? आई एम अ स्टूडेंट। बात समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हमारे ये क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। इसका जवाब कैसे दीजिएगा भाई इंग्लिश में? देखिए इसका देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब भाई कोई पूछ लिया ना क्वेश्चन तो क्या आंसर क्या दोगे? देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। अब भाई उनसे पंगा हो रखा, वो पूछ रही है भाई आपसे, तो नॉन ऑफ योर बिजनेस, तुमसे मतलब, नॉन ऑफ योर बिजनेस, तुमसे मतलब। तो ये देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, ये आप नॉर्मल बोल सकते, बट उससे सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कौन सा पूछ लिया भाई? पूछ लिया ना व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, तुम्हें प्रॉब्लम क्या हुआ है ना। तो नॉन ऑफ बिजनेस पंगा हो रखा है, उसका सीधा मुंह पर जवाब दो इंग्लिश में, तुम नॉन ऑफ योर बिजनेस, तुमसे मतलब, मैं बीमार हूँ, कुछ भी हो, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो, तुमसे क्या मतलब, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, तो आप नॉन ऑफ योर बिजनेस बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, इज़ एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। इसका जवाब इंग्लिश में कैसे दीजिएगा बताइए जल्दी से। यस नो, मतलब सही नहीं होगा तो क्या बोलोगे? नो। या होगा तो क्या? यस एब्सोल्युटली फाइन, यस एब्सोल्युटली फाइन, हाँ बिल्कुल ठीक है। नो का नहीं होगा। हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर डे। जब आपके दोस्त फ्रेंड पूछते होंगे, कब पूछते होंगे? जब शाम को फ़ोन करते होंगे तो आप पूछ लेते हैं हाउ, या आपको एक फर्स्ट टाइम आप स्कूल गए होंगे उस टाइम पूछ लिया हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा बीता, आपका दिन कैसे बीता। इसका आंसर में जवाब कैसे दोगे? बोलो नॉट सो गुड, ठीक है। इट वाज फाइन, यह अच्छा था। अब अच्छा नहीं गया तो क्या बोलो? नॉट सो गुड, उतना अच्छा नहीं था। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन देख सकते किस टाइप का है। डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है। डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है। तो आंसर में जवाब कैसे दोगे भाई बताइए जल्दी से। देखिए जवाब कैसे दीजिएगा, होगा तो क्या बोलोगे? यस, यस प्लीज़ हेल्प, है ना, यस प्लीज़ हेल्प, है ना, हाँ कृपया मदद करें। नहीं होगा तो क्या बोलो? नो थैंक्स, नो क्या बोलोगे? नो थैंक्स। रिस्पेक्ट देने के लिए थैंक्स बोल देना, ठीक है ना। दे रहा तो यस प्लीज़ हेल्प, चाहिए तो यस प्लीज़ हेल्प बोलना, नहीं चाहिए तो नो थैंक्स बोल देना। हाँ कृपया मदद करे, नहीं जी नहीं धन्यवाद, जी नहीं धन्यवाद। इसका नो थैंक्स का मतलब होता है जी नहीं धन्यवाद। बात समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसको देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। भैया किसी ने मारा और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है ना, तो भैया सही हो रहे तो कैसे बोलोगे? आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर, नॉट सो गुड। आई एम फीलिंग बेटर का मतलब होता है मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। नॉट सो गुड, उतना अच्छा नहीं, नॉट सो गुड, उतना अच्छा नहीं। बात समझ में आ रहा है। कब क्या जवाब देना है ये भी देखते चलना है। चलिए दोस्त अब हमारे पास है हु इज़ दैट फेलो, वह कौन है। हु इज़ दैट फेलो, तो अब भैया आपके साथ कोई होगा तो कैसे जवाब दोगे? ही इज़ माई फादर, आपके साथ फादर को तो बोलोगे ही इज़ माई फादर, या आपकी मम्मी होगा तो क्या बोलोगे? सी इज़ माई मदर। ही इज़ फादर का होगा वह मेरे पिताजी है। सी इज़ माई मदर, वो मेरी माँ है। बात समझ में आ रहा है भाई, ये कैसे जवाब देने हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन को देखते हैं क्या भाई, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे। भाई कोई गेस्ट आ गया, इंग्लिश में बोलना होगा, कैसे बोलोगे? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे, है ना। भाई आप जो लेना चाहिए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको जो चाहिए आप बोल सकते हैं कि आप क्या चाहिए। सपोज मान लो आई वुड लाइक टू हैव अ टी विद टी, आई वुड लाइक टू हैव टी। अब देखो मुझे चाय चाहिए, अब चाय तो नहीं चाहिए, मुझे कॉफ़ी चाहिए, तो क्या बोल सो? आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। अब कॉफ़ी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? बिस्किट, तो क्या आई वुड लाइक टू हैव बिस्किट। या केक, आई वुड लाइक टू हैव केक। तो बात समझ में आ रहा है कि टी की जगह आप जो आप चाहते हैं वो चीज़ यहाँ डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है।
व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, भाई फ्री टाइम में आप क्या करते हैं, आप अपने खाली समय में क्या करते हो। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आप अपने खाली समय में क्या करते हो, इसका इंग्लिश में जवाब दीजिएगा भाई। क्या बोलोगे। अब भाई तुम आई लाइक टू कुक, भाई सबको कुक तो नहीं आता, आई लाइक टू कुक या आई लाइक टू स्टडी या रीडिंग। अब जो मुझे खाना बनाना पसंद है, आपको जो पसंद आए खाली टाइम में जो पसंद, या आई लाइक टू प्लेइंग गेम, या मुझे खाली टाइम में मुझे गेम खेलना पसंद है, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। आई लाइक टू कुकिंग, मुझे खाना पसंद है, तो आपको जो पसंद है कुक की जगह रिप्लेस कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या भाई, आर यू मैरिड, आर यू मैरिड, क्या तुम शादीशुदा हैं। अब होंगे तो क्या बोलोगे, नहीं होगा तो भाई होंगे तो आप क्या बोलोगे, यस आई एम मैरिड, हाँ मैं शादीशुदा हूँ। नहीं होगा तो नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ। बस इतना इजी है। आप देख सकते हैं भाई क्या है, व्हाट ब्रिंग यू हियर, कैसे आना हुआ। होता है ना कोई दोस्त आ गया तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, व्हाट ब्रिंग यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ। तो इसका जवाब कैसे दीजिएगा, आई एम हेयर टू मीट यू। इसका मतलब क्या है देख सकते हैं, आई एम हेयर मीट यू, मैं आपके मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। अब भैया मिलने के लिए आया हूँ, या ऐसा हो कि आई एम हेयर टू आई वांट टू बुक्स, ये कुछ भी चाहिए है ना, मीट है ना, मीट के लिए आए है ना, मीट, या आई एम हेयर टू बुक। अब बुक के लिए आए होंगे तो बुक बोल सकता है आई एम हेयर टू बुक, में किताबों के लिए आया हूँ, ठीक है ना। जो चीज़ के लिए आए हो आप बोल सकते हैं सामने वाले को, आई एम हेयर टू मीट। चलिए ये वाला देख सकते हैं, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। इसका आंसर क्या दोगे भाई, कब क्या दोगे बताओ, आई विल कम बाय टुमारो। भाई आप कल आना चाह रहे हो तो क्या बोलोगे, आई विल कम बाय टुमारो, ठीक है, मैं कल तक आ जाऊँगा, मैं कल तक आ जाऊँगा, ठीक है। चलते हैं इसको, हु आर यू, भाई ये क्वेश्चन फिर से आ गया क्या, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, जो स्ट्रेंजर होते हैं वो पूछते हैं हु आर यू। तो भैया आप इसके साथ क्या बोलोगे, आई एम रोहन। हु आर यू पूछ लिया तो आप जवाब दोगे आई एम रोहन, रोहन ही बोलोगे, नहीं भाई आपका जो नाम होगा वो बताओगे। जैसे मेरे से पूछ लिया तो मैं बोलूँगा आई एम परवेज, ठीक है ना। अब क्या रीजन से आए हो तो वो भी जवाब देना पड़ेगा। चलते हैं ये क्या है, इसका देख लेते थोड़ा सा। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। भाई इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर देखिए जल्दी से, आई विल गो आफ्टर 2 days, मैं 2 दिन बाद जाऊंगा, या आई विल गो आफ्टर 3 days, मतलब जितने दिन के बाद जाना चाहते हो वो आप आफ्टर है ना 2 days, या आई विल गो 2 month, है ना। जो 2 day की जगह आप जितने दिन के लिए जाना चाहते हो, 1 दिन 2 दिन 1 महीना, है ना, तो आप लिख सकते हैं मैं 2 दिनों के बाद जाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, हाउ इज़ योर हेल्थ, आपकी तबीयत कैसी है। इसका जवाब क्या होगा, आई एम गुड, क्या बोलोगे, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। डू यू वॉन्ट टू गो, क्या आप जाना चाहते हो। आंसर दो, यस आई वॉन्ट टू गो, या नहीं जाना चाहते हो क्या बोलोगे, नो आई वॉन्ट टू गो। हाँ देखो जाना चाहोगे तो बोलोगे हाँ मैं जाना चाहता हूँ, नहीं जाओगे तो नो आई डोंट वांट टू गो। देखो यहाँ पर डोंट आएगा, है ना, ये आई डोंट वांट टू गो, ठीक है ना। आई के बाद डोंट आना चाहिए, लिखना भूल गए कोई बात नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है ना। आर यू इस अपसेट, क्या आप परेशान हो, तो आंसर में क्या बोलोगे, यस आई एम अपसेट। नहीं होगा तो नो, सीधा नहीं हो तो परेशान नो बोल देना, बट हो तो क्या होगा, यस आई एम अपसेट, हाँ मैं परेशान हूँ। हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम, आप कितनी देर में आओगे। हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम, आप कितने देर में आओगे। इसका आंसर, आई विल देयर इन 3 minutes, मैं वहाँ 15 मिनट में पहुँचूँगा। अब देखो भाई 15 मिनट, सॉरी आई विल देयर इन 30 minutes, मैं वहाँ 30 मिनट में पहुँचूँगा। अब 30 मिनट में पहुँचूँगा तो भाई 30 मिनट, अब मैं 1 घंटा लगेगा, क्या बोलूँगा, आई विल बी देयर इन 1 hours, मैं वहाँ एक घंटा में पहुँचूँगा। तो बात समझ में लो कब क्या बोलना, ये नहीं कि तुम यही क्वेश्चन को रट्टा मान लिए, नहीं। एनीथिंग एल्स, और कुछ कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, एनीथिंग एल्स, जवाब क्या बोलो, चाहिए तो बोलो यस, नहीं चाहिए तो नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स और कुछ नहीं। देखते हैं, वाई टू गो, क्यों जाना है, वाई टू गो क्यों जाना है। बिकॉज आई हैव अ मीटिंग एट 10, मतलब क्योंकि मेरी एक मीटिंग है, या बिकॉज आई हैव अ गोइंग टू स्कूल, मतलब कहीं भी ज़रूरत हो रहा है तो आई हैव की जगह आई हैव के बाद जहाँ जाना चाहते हो ना, जो चीज़ या मीटिंग, या आई हैव अ
गोइंग ऑफिस, जहाँ भी जाना चाहते हो आप बोल सकते हैं। होम टू मीट, किससे मिलना है, होम टू मीट किससे मिलना है। आई एम हेयर टू मीट मैनेजर, या आप कहीं काम पर जाओगे, मतलब कहीं ऑफिस में गए, आप जिससे मिलना चाहते हो, जैसे कि आई एम हैव मीट यू मैनेजर से मिलना तो मैनेजर, या मैं राहुल से मिलना चाहता हूँ, क्या बोलूँगा, आई एम हेयर टू मीट। मैनेजर की जगह देखो, मैनेजर की जगह ना, मैनेजर जिससे मिलना चाहते हो उसका नाम बता। मैं यहाँ मैनेजर से मिलने आया हूँ, इसका मतलब ये हुआ। देखते हैं, व्हाट डू यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हैं भाई, क्या खेल रहे होंगे। आई एम प्लेइंग लूडो, आप लूडो खेलो तो लूडो, या गेम फ्री फायर खेलो तो फ्री फायर बोल, मैं लूडो खेल रहा हूँ, या फ्री फायर खेलो तो क्या बोलूँगा, आई एम प्लेइंग टू फ्री फायर। चलिए, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं भाई, अंग्रेजी सीख रहे हैं बिल्कुल। क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, यस आई एम लर्निंग, यस आई एम लर्निंग, हाँ मैं सीख रहा हूँ, यस आई एम लर्निंग, यस बिल्कुल सीख रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा था रोज़ बोले जाने वाले डेली यूज सेंटेंस हैं। तो आपने इस चीज़ को देखना है और प्रैक्टिस करना है। और ये फर्स्ट टाइम मैं इस टाइप का वीडियो बनाया है, आप ये भी बताना ये इस टाइप का वीडियो मैं और बनाऊँ, या हाँ ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम, कुछ भी फर्स्ट टाइम में परफेक्ट नहीं होता। ओके, तो थैंक यू टू वॉचिंग।